Hello students, JEE Main is nearer and you might be feeling butterflies in your stomach. In this scenario, it becomes very important to analyze the past year trends and cutoff of JEE Mains. Also, I am here with the expected cutoff of JEE Main 25. So myself is Amrit और आज हम इन डेप्थ एनालाइज करेंगे कि पिछले पास्ट ईयर में क्या ट्रेंड्स रहे हैं जेई मेंस के कट ऑफ के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम देख सकते हैं जेई मेंस कट ऑफ को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है हमारे पास क्वालिफाइंग कट ऑफ एंड द नेक्स्ट इज एडमिशन कट ऑफ। क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या होता है, ये एनटीए रिलीज करती है जस्ट आफ्टर जेई एग्जाम्स। जेई एग्जाम्स के बाद रिलीज होती है और इससे हमें क्राइटेरिया मिलता है जिससे कि हम जेई एडवांस में बैठ पाए। और दूसरा होता है हमारा एडमिशन कट ऑफ। ये कट ऑफ तब रिलीज होता है जब फाइनल जब हमारे दोनों जेई मेंस अटेम्प्ट हो चुके होते हैं उसके बाद से जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी द्वारा ये कट ऑफ निकाला जाता है। नाउ सबसे पहले इस वीडियो में लेट मी टेल यू कि आज हम क्वालिफाइंग कट ऑफ पर ज्यादा फोकस करने वाले हैं बिकॉज वील टॉक अबाउट एडमिशन कट ऑफ लेटर स्टेजेस। तो यहां पर क्वालिफाइंग कट ऑफ जो कि जेई एडवांस के लिए क्राइटेरिया बन जाता है, जेई एडवांस में अपीयर होने के लिए क्राइटेरिया बन जाता है, वो क्या रहा है लेट्स सी। इसको डिसाइड करने वाले कुछ एक फैक्टर्स होते हैं जिसको आप बड़े ध्यान से देखना है। सबसे पहली बात, द डिफिकल्टी ऑफ लेवल ऑफ एग्जाम। जैसे आप जानते हो कि जेई मेंस जो है ना वो अलग अलग शिफ्ट में होता है, तो किसी शिफ्ट में पेपर इजी आता है, किसी शिफ्ट में पेपर टफ होता है। तो रिलेटिवली एक पूरे एग्जाम होने के बाद से एक एनालिसिस किया जाता है और ओवरऑल एक तरह से एवरेज किया जाता है और स्कोर को नॉर्मलाइज करने के बाद से कट ऑफ निकाला जाता है। इसके बाद से टोटल कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन द एग्जाम, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू एनालाइज द कट ऑफ कि टोटल कितने कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं। इसके बाद से टोटल सीट्स अवेलेबल इन कॉलेजेस एंड दिस इज रिलेटेड टू द एडमिशन कट ऑफ। कितने सीट्स अवेलेबल हैं तो ये एडमिशन कट ऑफ में हेल्पफुल होता है। इसके बाद से प्रीवियस ईयर्स जेई मेन कट ऑफ स्कोर्स, जो पुराने साल के कट ऑफ स्कोर्स रहे हैं, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है जेई मेंस के कट ऑफ को डिसाइड करने में। नाउ लेट्स सी द कट ऑफ प्रीवियस ईयर जेई मेन 24 एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वालिफाइंग कट ऑफ। क्वालिफाइंग कट ऑफ जेई एडवांस में अपीयर होने के लिए क्या रहा, तो हम देख सकते हैं जनरल के लिए 93.236281 और इसके बाद से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आती है जनरल 81.32666412 and similarly OBC, SC, ST and PWD physically challenged people। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जनरल का कट ऑफ एज एक्सपेक्टेड होता है, उसके बाद से हमारे पास ईडब्ल्यूएस जनरल, ओबीसी जनरल। तो ये हमारे पास जेई एडवांस में अपीयर होने का क्राइटेरिया है, ये 2024 का। इन द सेम वे वी कैन सी ऑफ 2023। आप एक चीज पे फोकस करें अगर जनरल पे, तो जनरल कैटेगरी का यहां देख सकते हैं 93.236281 एंड इन जेई मेन 2023 वी हैव द कट ऑफ 90.77। तो प्रीटी मच यहां पर कट ऑफ गिरा है, यानी हम बोल सकते हैं कि 23 से 24 में 23 के मुकाबले कट ऑफ बढ़ा है, राइट। In the same way we can see the trend of 22 and 22 में again it was lesser than 23 and it was again 2 percentile lesser, almost 2 percentile lesser and that was 88.4121,383। अगर मैं रेफरेंस जनरल को मान के चलता हूं, इसके बाद से 21 का कट ऑफ देखेंगे, that was also less than 22 but not much difference with respect to 2022 and that was 87.899241। तो ये उसके बाद से बाकी कट ऑफ भी आपके सामने है। और फाइनली वी हैव द कट ऑफ 2020 it again rose to 90.3765,335। so we can say with respect to 2020 we have a decreased cut off in 2021। so as we see कि यहां पर 24 से जैसे कट ऑफ लगातार प्रीवियस ईयर में घटता जा रहा था, यूं कहें कि 21 से लेके और 24 तक कट ऑफ बढ़ता गया है, लेकिन 20 में अचानक हम देखते हैं कि यहां कट ऑफ ज्यादा था, 20 से 21 में कट ऑफ गिर गया है। तो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट एट ऑल कि कट ऑफ क्या रहेगा, लेकिन एक जनरल हम आइडिया लगा सकते हैं कि भाई हमारा जो कट ऑफ है लगभग 87 पॉइंट समथिंग से लेकर 93 तक रहा है। आई डोंट एक्सपेक्ट कि 93 परसेंटाइल से ज्यादा कट ऑफ कुछ होना चाहिए, लाइक 95 ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज
इट ऑल डिपेंड्स। देखो कंपटीशन भी बढ़ता है, बट ऐसी चीजें हम एक बार एनालाइज कर ले तो ओवरऑल एवरेज पर ही बात करते हैं। तो एवरेज बात करें तो समवेयर अबाउट 90 परसेंटाइल हम मान सकते हैं रेफरेंस जिसके आसपास कट ऑफ हो सकता है। तो यहां पर हम एक ग्राफिकल एनालिसिस देखेंगे। आप देख सकते हो किस तरह से अलग अलग कैटेगरीज के लिए, जनरल के लिए यहां पर आप देख सकते हो ये ब्लू लाइन सबसे ऊपर दिखाई देने वाली ये ब्लू लाइन है, ये हमारा जनरल का कट ऑफ बता रही है 2020 से 21। यू कैन सी देयर इज अ डिप फ्रॉम 2020 टू 21 एंड इट हैज बीन कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग since 2021 to 2024. In the same way, other categories are also similar to this because general is always a reference. तो यहां पर हम एक ट्रेंड दे सकते हैं। तो 25 में क्या ट्रेंड होने वाला है, आई कैन प्रिडिक्ट, आई मे प्रिडिक्ट कि यहां पर कुछ यहां पर होने वाला है। डेफिनेटली कट ऑफ इज गोइंग टू बी समवेयर हियर, इसके आसपास आप मान सकते हो 90 के आसपास, प्लस माइनस थोड़ा हो सकता है, तो 90 के आसपास हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो बी रेडी फॉर दीज थिंग्स। नाउ अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात हो जाता है कि सर हमें कितने मार्क्स चाहिए ऑलमोस्ट इस कट ऑफ को पार करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए। सो हियर इज अ एवरेज एनालिसिस बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स ऑफ जेईई मेन परसेंटाइल, मार्क्स वर्सेस रैंक। तो हम तो अभी ध्यान देंगे कि भाई जेईई मेन क्वालिफिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए, फिर हमारे पास रैंक्स भी, फाइनल रैंक के बेसिस पर ये रैंक्स के डेटा है। यहां पर हम देख सकते हैं कि भाई अगर हम जनरल का 90 परसेंटाइल देखें, यहां पर हम देख सकते हैं 99.9 परसेंटाइल 241 मार्क्स के ऊपर है और रैंक आती है 1 से लेके ऑन एवरेज 1250 के बीच में। अगर हम 90 परसेंटाइल को एवरेज माने तो आप यहां पर आओगे, यहां पर ये 91 परसेंटाइल सी, 91 परसेंटाइल के लिए आपको 86 to 101 मतलब लगभग 90 to 95 मार्क्स फेच करना होगा। एंड दिस इज द क्राइटेरिया फॉर जेईई एडवांस क्वालिफिकेशन। नाउ मैं आपसे बोलूंगा कि डोंट सी दिस, सी द रैंकिंग्स। रैंकिंग्स आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि भाई हमें कॉलेजेस कहां तक मिलते हैं। तो आप ऑन एन एवरेज देख लो तो जितने भी हमारे एनआईटीज होते हैं, ट्रिपल आईटीज होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज होती हैं, उसके लिए अगर हम एडमिशन को माने तो मैक्स टू मैक्स आप मान के चलो ऑन एन एवरेज ये 45,000 से लेके 50,000 रैंक मैक्स टू मैक्स ऑल कैटेगरीज में हम मान सकते हैं जहां पर एडमिशन आपको मिल सकता है। और इसके लिए आपके लिए जो परसेंटाइल है ना, सो 95 इज द मिनिमम परसेंटाइल। तो आप तो फोकस करो 95 के ऊपर, because you can easily cross 90 percentile in a very less effort। और इसके लिए आपको मार्क्स चाहिए 116 से 32। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द कैटेगरीज, नॉट जनरल। बीइंग अ जनरल कैंडिडेट you must need to fight more hard and you have to do somewhere around this one। you can see here the rankings of 11,000 के आसपास अगर आपको रैंक चाहिए तो यू मस्ट बी हैविंग 98.5 परसेंटाइल और अबव। तो मैं तो जनरल के लिए ये क्राइटेरिया मानता हूं 98, और 98 के लिए आपका जो रैंक आता है 17,000, आप 20,000 मान लो, जनरल के लिए 20,000 22,000 दैट इज एनफ। सो दिस इज द रेंज, राइट। तो आप तो इस पर टारगेट करो कि इसके ऊपर ही हमें ले आना है, फाइन। तो इतनी सारी चीजें देखने के बाद से आई होप कि आप सेटिस्फाइड होंगे और थोड़ा सा क्यूरियोसिटी कम हुआ होगा कि क्या होगा एग्जामिनेशन में। ऑलवेज रिमेंबर, एग्जामिनेशन इज नॉट अबाउट हु इज द बेस्ट, एग्जामिनेशन इज ऑलवेज अबाउट हु कैन हैंडल प्रेशर द बेस्ट। इसी कोटेशन के साथ चलते हैं और मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में। थैंक यू।